हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है बढ़िया होगे और जो अब तक पढ़ाया है वो सब आपने पढ़ ही लिया होगा। अब तक हमारे ऑर्गेनिक के 10 लेक्चर हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था IUPAC नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो थोड़ा बहुत IUPAC रह गया है वो आज के लेक्चर में पूरा हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 11। आज हम बात करेंगे कि अमाइंस की नेमिंग कैसे करते हैं, अमाइड्स की नेमिंग कैसे करते हैं, एसिड एंड हाइड्राइड की नेमिंग कैसे करेंगे, ईस्टर की नेमिंग कैसे करेंगे। तो उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि अमाइंस और अमाइड कितने टाइप के होते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन एंड अमाइड्स। तो ध्यान दें आप, ये आपके 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी भी होता है। वो क्या होता है बताऊंगा आपको अभी। तो सुन लो ध्यान से। हमें ये पता था कि जैसे हमारे पास अल्कोहल हुआ करता था, अल्कोहल भी प्राइमरी सेकेंडरी हुआ करते थे। अगर प्राइमरी कार्बन से OH लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते थे बेटा? इसको हम बोलते थे प्राइमरी अल्कोहल। और अगर यहीं पर अल्कोहल आपका सेकेंडरी कार्बन से लगा है तो इसको क्या बोलते थे? जल्दी बताओ। ये सेकेंडरी कार्बन है, इसको हम बोलते थे सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन अमाइंस का क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं होता। तो कैसे होता है समझ लें आप जरा ध्यान से। अमाइंस का क्लासिफिकेशन आपका होता है कि कितने साइड से कार्बन नाइट्रोजन से अटैच्ड है। दोबारा सुनो, अगर सिर्फ एक बॉन्ड से कार्बन की चेन है, अगर सिर्फ एक वैलेंसी से एक साइड से नाइट्रोजन से कार्बन चेन लगी है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। बेटा बात समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने? अगर एक साइड कार्बन की चेन है तो प्राइमरी अमाइन। यहां पर भी ध्यान से देखिए, ये कार्बन तो सेकेंडरी है लेकिन कार्बन की चेन सिर्फ नाइट्रोजन से एक ही बॉन्ड से लगी है, नाइट्रोजन की एक ही वैलेंसी से कार्बन की चेन लगी है। तो ये भी क्या होगा बेटा? ये भी आपका होगा प्राइमरी अमाइन। अब यहां देखिए आप, यहां पर भी नाइट्रोजन का जो एक ही वैलेंसी से आपकी कार्बन की चेन लगी है तो ये भी क्या होगा बेटा? प्राइमरी अमाइन। बात समझ में आ रही है? इसको देखो, ये भी नाइट्रोजन सिर्फ एक ही साइड से कार्बन से लगा हुआ है, नाइट्रोजन से सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड कार्बन की चेन है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमाइन। और ये एरोमेटिक भी है। बात समझ में आ गई? और सिंपल तरीका तुम्हें देखना है तो ये देख लो, अगर नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन हैं तो वो प्राइमरी अमाइन होगा। नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन हैं तो बेटा वो प्राइमरी अमाइन है। यहां पर भी 2 हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान से, अगर नाइट्रोजन से 2 साइड से कार्बन चेन लगी है, आंखों से दिख रहा होगा आपको, अगर आपकी आंखें सही काम कर रही होंगी तो दिख गया होगा। अगर यहां पर 2 साइड कार्बन की चेन है तो 2 का मतलब क्या हो गया? सेकेंडरी अमाइन। ये सेकेंडरी अमाइन, और सेकेंडरी अमाइन पे हमेशा एक ही हाइड्रोजन होगा। ऐसे ही देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन से 2 साइड कार्बन लगा है, एक ये, तो ये भी क्या हो गया बेटा? सेकेंडरी अमाइन। बात समझ में आ गई आपके? यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर भी नाइट्रोजन से 2 साइड कार्बन अटैच्ड है तो ये भी सेकेंडरी अमाइन। यहाँ पर भी नाइट्रोजन से 2 साइड कार्बन अटैच्ड है तो सेकेंडरी अमाइन। तो ये भी आपका सेकेंडरी अमाइन हो गया। सेकेंडरी अमाइन पर एक ही हाइड्रोजन होगा। आप चाहो तो ऐसे देख लो, अगर एक हाइड्रोजन है तो वो सेकेंडरी अमाइन होगा। अब देखो ध्यान से, अगर नाइट्रोजन से तीनों साइड कार्बन अटैच है, तीनों वैलेंसी से, तो वो क्या होगा बेटा? वो होगा आपका टर्शरी अमाइन। बात समझ में आ गई? यहाँ पर भी देखो तीनों साइड लगे हुए हैं तो ये भी क्या हो गया बेटा? आपका टर्शरी अमाइन। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी मैंने आपसे कहा था कि मैंने कहा था कि क्वाटरनरी अमाइन भी होता है, तो वो आप सुन लें जरा। यहाँ पर हमने यहाँ लिखा ये CH3, यहाँ पर लिखा N, ये लिखा CH3, यहाँ पर लिखा CH3, ये लिखा CH3। अगर क्वाटरनरी अमाइन होगा तो वो हमेशा क्या होगा बेटा? वो कैटाइन की फॉर्म में होगा। ये हो गया आपका क्वाटरनरी अमाइन। और क्वाटरनरी अमाइन किस फॉर्म में होगा? हमेशा आयन की फॉर्म में होगा या फिर सॉल्ट की फॉर्म में होगा। आयन क्या करेगा? सॉल्ट बना लेगा। तो याद रखो, क्वाटरनरी अमाइन नॉर्मली नहीं होता, वो होगा तो आयन की फॉर्म में होगा या सॉल्ट की फॉर्म में होगा। बात समझ में आ गई? अब ये देखो, हम बात करते हैं अमाइड। अमाइड आपको पता है, अमाइड जो ग्रुप है वो ये होता है।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे CONH2, तो ये अमाइड हो गया। अमाइड भी आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो सकता है। कैसे होगा ध्यान से देखो, ये हो गया आपका अमाइड, ठीक है बेटा। अगर एक ही साइड कार्बन की चेन है तो वो आपका प्राइमरी अमाइड। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, एक ही साइड है तो प्राइमरी अमाइड। यहाँ देखो इधर भी कार्बन की चेन और इधर भी कार्बन की चेन, दो साइड कार्बन की चेन है तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी अमाइड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो एक साइड कार्बन, दूसरी साइड कार्बन, तीसरी साइड कार्बन, ये बात ध्यान रखो। Me का मतलब होता है मिथाइल CH3 और ET का मतलब होता है इथाइल C2H5। याद रखना C2H5 को ET लिख देते हैं और CH3 को हम Me लिख देते हैं। ये हो गया आपका टर्शरी अमाइड। किसी को दिक्कत बेटा कोई? सेम चीज, एक साइड कार्बन है प्राइमरी, दो साइड है सेकेंडरी, तीन साइड है टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन थे, सेकेंडरी पे 1 होगा, टर्शरी पे 1 भी नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो उम्मीद करता हूँ क्लासिफिकेशन तो समझ में आ गया होगा। अब जरा नेमिंग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ प्राइमरी अमाइन एंड अमाइड, ठीक है बेटा। हम बात करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ प्राइमरी अमाइन एंड अमाइड। तो देखो सिंपल सा, जैसे करते थे वैसे ही करना है। पहले लिखना है प्रीफिक्स मतलब ब्रांच, फिर लिखना है वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? अमाइन है तो अमाइन, अमाइड है तो अमाइड, ठीक है बेटा। समझो ध्यान से। अब ये हो गई आपकी पेरेंट चेन। कितने कार्बन है? 1 2, 2 कार्बन है। और ये हो गया आपका NH2। ब्रांच तो कोई है नहीं, वर्ल्ड रूट में कितने कार्बन है? 2, तो ये हो जाएगा एथ, ये हो जाएगा एन, और ये हो जाएगा अमाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इथेन अमाइन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब इसको देखो ध्यान से, ये हो गई पेरेंट चेन, ये हो गई आपकी क्या? पेरेंट चेन। सुन लो ध्यान से, ये पेरेंट चेन हो गई, लॉन्गेस्ट कनेक्शन था ना ये। पेरेंट चेन नंबरिंग कर दो 1 2 3। सेकंड पे क्या है आपका? अमाइन। इसका क्या हो जाएगा? प्रोप, 3 कार्बन थे, प्रोप एन 2 अमाइन। बात समझ में आ गई बेटा? इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 अमाइन। अब यहाँ पर देखो, ये पूरी हो गई पेरेंट चेन, सबको पेरेंट चेन आती है पकड़नी। फंक्शनल ग्रुप यहाँ से पहले मिल रहा है 1 2 3 4, और ये हो गया मिथाइल। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा आपका, पहले ब्रांच लिखेंगे प्रीफिक्स, 3 पे क्या है? मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, कितने कार्बन है? 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, ब्यूटेन अमाइन। बात समझ में आ गई बेटा? सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल नेमिंग है। ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी करी थी। अब देखो यहाँ पर ये हो गया अमाइड। जैसे ही ये देखा, ये अमाइड, कितने कार्बन है? 2। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 के नहीं आ जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड एन, फिर आपका अमाइड, तो ये हो जाएगा आपका इथेन अमाइड, ठीक है बेटा। और इसको हम क्या बोल देते हैं? एसिटामाइड। कॉमन नेम क्या होता है बेटा इसका? एसिटामाइड। ऐसे आप ये देखें, ये हो गया आपका अमाइड, ये अमाइड हो गया। कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या आएगा? मेथ, और सिंगल बॉन्ड है, हमें एक ही कार्बन है तो हमेशा एन ही लगाते हैं, एन, और ये हो जाएगा आपका अमाइड। और ये बात सब बहुत अच्छे से जानते हो कि जब आपका 2 वॉवेल आमने सामने आते हैं तो पहले वाले वॉवेल को हम ड्रॉप कर देते हैं, जो अब तक हम करते हुए आ रहे थे। तो ये हो जाएगा आपका इथेन अमाइड, ठीक है बेटा, इथेन अमाइड, इथेन अमाइड। क्लियर हो गई बेटा? सॉरी, मीथेन अमाइड। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? ये हो गया मीथेन अमाइड। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसका नाम आप लोगों ने खुद ही लिख लिया होगा। तो ये हो गई पेरेंट चेन, ये 1 2 3, थर्ड पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, सेकंड पे मिथाइल, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, कितने कार्बन थे? 3, प्रोप, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन अमाइड। बेटा बात क्लियर हुई या नहीं हुई? समझ में आ गई? अगर मेरी तरफ ध्यान से देखोगे, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और किसी की यादों में खोई रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। ये उम्र तुम्हारी नहीं है कुछ भी करने की, समझ रहे हो? पढ़ाई पे फोकस करो वरना बर्बाद हो जाओगे। यूं आसान नहीं खुद को तबाह करना, दिल लगाना पड़ता है बर्बाद होने के लिए।
तो आप लोग बर्बाद ना हो, दिल ना लगाएं, तो समझे ध्यान से। अब नेक्स्ट आते हैं। अब ये हमारा हो गया, जितने भी प्राइमरी थे ये सारे प्राइमरी आपके एलिफेटिक थे। अब हम बात करते हैं प्राइमरी एरोमेटिक की। तो यहाँ पर सिंपल प्रीफिक्स प्लस बेस नेम। अगर अमाइन है तो अमाइन का बेस नेम क्या होता है बेटा? अमाइन का बेस नेम एनिलीन और अमाइड का बेंजामाइड। देखो ध्यान से, हमें अगर नाम लिखना है इसका एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, यहाँ पर लिखा मैंने NH2 और यहाँ लिख दिया मैंने आपका CH3। क्या नाम हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ इसका? इसका नाम हो जाएगा आपका 1 2 3 4। इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल एनिलीन। बेटा बात समझ में आ गई? 4 मिथाइल एनिलीन। क्लियर हो गया तक बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबके समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैंने अगर यहाँ पर ये लिखा आपका, देखो बेटा ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा CONH2, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने CH3। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? इसका नाम हो जाएगा, ये हो गया आपका बेंजामाइड। ये 1 2 3 4, 4 मिथाइल बेंजामाइड, 4 मिथाइल बेंजामाइड। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात? अगर मैंने ये लिख दिया, इसका नाम बताओ क्या होगा बेटा? इसका नाम जल्दी जल्दी बता दो क्या होगा? यहाँ पर लिखा मैंने ये और यहाँ पर लिखा मैंने OH। हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा? बेंजामाइड। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजामाइड। ठीक है बेटा। इसका नेक्स्ट आते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ सेकेंडरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइड। सेकेंडरी क्या होता है ये अभी समझ में आपके आ ही गया। तो देखो यहाँ क्या करना है, सेकेंडरी में हमें एक चीज ऐड कर देनी है, एन अल्काइल या फिर एन फिनाइल। उसके बाद जैसे करते थे बिल्कुल वैसे ही सेम लिखना है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सुनो ध्यान से, अगर सुन लोगे तो बात समझ में भी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा CH3, यहाँ पर लिखा मैंने आपका CH2, ये लिखा मैंने NH, यहाँ लिखा CH3। अब ये जो एन अल्काइल या फिनाइल वाला पार्ट है इसको समझ लो ध्यान से। सबसे पहले ये देखो कहाँ पर कार्बन ज़्यादा हैं। कार्बन जहाँ ज़्यादा होंगे वो पेरेंट चेन हो जाएगी। यहाँ 2 कार्बन थे, वहाँ 1 कार्बन, तो यहाँ पर आपका 1 2, ये हो गई पेरेंट चेन। अब ये तुम्हें क्या करना है बेटा, इसको लिख दोगे, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से क्या लगा है? मिथाइल। तो ये एन और एन से क्या लगा है आपका? मिथाइल। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख दोगे एन मिथाइल। सबसे पहले तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा एन मिथाइल। बात समझ में आ गई? पहले क्या लिखोगे? एन मिथाइल। अब कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। ये बात समझ में आई सबके? सुनी होगी तो आ गई होगी। एन अल्काइल क्या था? नाइट्रोजन से जो दूसरी साइड से अल्काइल ग्रुप लगा है पहले वो लिखना है। वो लिख दिया, कहानी खत्म। फिर जैसे करते थे बिल्कुल वैसे ही करनी है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? एथ। 2 कार्बन के लिए हो जाएगा आपका एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फिर आपका अमाइन, इसका नाम हो जाएगा आपका एन मिथाइल इथेनमाइन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? और सुनो ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा कुछ ऐसा CH3C, यहाँ पर लिखा CH3, ये H, ये लिखा हमने CH2, यहाँ पर लिखा हमने ये, और यहाँ पर हमने लिख दिया CH3। अब देखो बेटा ध्यान से, जहाँ कार्बन कम है पहले उसको बंद कर दो। वो हो गया आपका एन अल्काइल वाला पार्ट। ये हो गई पेरेंट चेन 1 2 3। 3 पे क्या हो गया बेटा आपका? 3 पे हो गया मिथाइल। आई बात समझ में? पहले क्या लिखना था, जल्दी जल्दी बताओ? पहले लिखना था हमें क्या? एन अल्काइल। अल्काइल ग्रुप कौन सा है बेटा? यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है वो था मिथाइल। बात क्लियर? तो इसको क्या लिख दोगे यहाँ पर? एन मिथाइल। ये हो जाएगा आपका एन मिथाइल। कितने कार्बन है? बात की बात है। पहले देखो सेकंड पे क्या था? मिथाइल। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब देखो ध्यान से कितने कार्बन है? टोटल थे 3 प्रोप। फिर क्या लिख दोगे? एन, प्रोपेन। बेटा ये बात क्लियर हुई? आई समझ में सबके? आनी चाहिए थी, आ गई होगी। पहले क्या लिखा? एन अल्काइल। फिर क्या लिखा? प्रीफिक्स। ये हो गया आपका प्रीफिक्स। फिर क्या लिखा? वर्ड रूट। वर्ड रूट पेरेंट चेन में 3 कार्बन थे। देन फिर
एन अमाइन तो रह ही गया, एन अमाइन, ठीक है बेटा, प्रोपेन अमाइन। ये बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं, किसी को समझ में आ गया होगा। सेम हम बात करें अमाइड की अगर, या देखो ध्यान से, पहले हम बात करते हैं एरोमेटिक। यहाँ पर लिखा मैंने कुछ ऐसा, ये लिखा मैंने NH और यहाँ लिख दिया मैंने आपका CH3। तो एरोमेटिक को हमेशा प्रेफरेंस देनी है। ये हो गया आपका एनिलीन, और एनिलीन से एक नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है आपका, नाइट्रोजन से आपका लगा है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल। बात समझ में आई बेटा, एन मिथाइल, एक साइड से क्या लगा था, मिथाइल, और ये हो जाएगा एनिलीन। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, एनिलीन। ऐसे आप ये देखें, मैंने यहाँ पर लिखा आपका ये चीज़, यहाँ ये लिखा हमने, ये लिखा मैंने NH, और यहाँ दूसरी तरफ मैंने क्या लगा दिया, बेंजीन रिंग। ये तो हो गया एनिलीन, और बेंजीन रिंग का जो ब्रांच नेम है वो क्या है, सब अच्छे से जानते हो। उसका ब्रांच नेम क्या है बेटा, ब्रांच नेम है फिनाइल। तो एन से क्या लगा है यहाँ पर एन से लगा है फिनाइल, कोई दिक्कत तो नहीं। और फिनाइल फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एनिलीन, एनिलीन। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक बात, एक बार देख लो अगर जल्दी मैंने पीछे कर दिया। बात समझ में आ गई, एन फिनाइल, एन से क्या लगा है, नाइट्रोजन से यहाँ फिनाइल लगा हुआ है, और ये हो गया एनिलीन। नेक्स्ट आप देखें ध्यान से जरा, हमने यहाँ पर लिखा कुछ ऐसा, इसका नाम खुद लिखो मेरे बताने से पहले, सब लोग इसका नाम लिख दो बेटा। यहाँ लिख दिया मैंने OH तो नहीं, यहाँ लिख दिया बेटा मैंने CH3। अब देखो ये हो गया आपका एनिलीन, ये हो गया नाइट्रोजन से जो फिनाइल लगा हुआ है। अब 1 2 3 4, तो पहले तो ये लिखोगे जो नाइट्रोजन से अटैच्ड है, क्या होगा, एन फिनाइल, एन फिनाइल लिखोगे पहले। अब क्या लिखोगे, प्रीफिक्स लिखोगे, ब्रांच 4 पर क्या है आपका, 4 मिथाइल, 4 पे क्या हो गया, मिथाइल। अब क्या लिखोगे बेटा, एनिलीन, एनिलीन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अमाइड का भी देख लो जरा ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा CH3CO NH, यहाँ लिखा CH3। अब यहाँ पर एक बात सुनने वाली है, नोट करने वाली है, यहाँ पर कार्बन ज़्यादा और कम नहीं देखने, यहाँ पर सिंपल सा आपको ये देखना है कि ये हमेशा पेरेंट चेन होगी, तो ये तो अमाइड हो गया। जहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाला होगा यही पेरेंट चेन होगी, चाहे कार्बन कम हो या ज़्यादा हो। बात समझ में आई, यहाँ कितने भी कार्बन हो जाएं, यहाँ भले ही एक कार्बन होता, यही पेरेंट चेन रहती जहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O है। नोट कर लो इस बात को। तो ये 1 2, ये हो गया मिथाइल, तो ये क्या बोलोगे, एन मिथाइल, एन मिथाइल। एन से क्या लगा है, मिथाइल, कितने कार्बन है, 2, एथ सिंगल बॉन्ड है, एन इथेन अमाइड, ठीक है बेटा, एन मिथाइल इथेनामाइड। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप ये देखें, हमने यहाँ पर लिखा ये हो गया आपका बेंजामाइड, ये बेंजामाइड, यहाँ पर नाइट्रोजन से मैंने क्या लगा दिया, ET, ET मतलब इथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल, एन इथाइल बेंजामाइड। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात, समझ में आ गया होगा, एन इथाइल बेंजामाइड। और देख लो ध्यान से, और एग्जाम्पल देखने हैं, और देखो तुम, और एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ लिखा CO, यहाँ पर लिखा N, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा मिथाइल, और यहाँ क्या लगा दिया, इथाइल। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, N से क्या लगा है, पहले नाइट्रोजन से क्या लगा है, मिथाइल, एंड मिथाइल, ये तो पहले लिखना ही है। उसके बाद 1 2 3 4, 4 पे क्या है बेटा, 4 पे है आपका इथाइल, इथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, बेंजामाइड। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, इतनी बात समझ में आपके आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका टर्शरी अमाइड। टर्शरी में कुछ नहीं, बस 2 बार एन अल्काइल एन अल्काइल, उसके बाद सब कुछ तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं आने वाली। जैसे आपने अभी लिखा था एक साइड एन अल्काइल या फिर फिनाइल, ऐसे ही आप 2 साइड लिखोगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझें आप, ये लिखा मैंने CH3 CH2, यहाँ लिखा N, ये लिखा CH3, ये भी लिखा CH3। तो जहाँ कार्बन ज़्यादा है वो पेरेंट चेन हो गई, 1 2,
और ये भी मिथाइल हो गया एन मिथाइल, ये भी क्या हो गया एन मिथाइल। तो इसको हम ऐसे लिख दें एन कॉमा एन डाई मिथाइल, एन कॉमा एन डाई मिथाइल। कितने कार्बन रहेगा? 2 एथ एन अमाइन, एन कॉमा एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर हो गई यहाँ तक बात? और देखें आप यहाँ पर हमने लिखा CH3N, यहाँ पर लिखा हमने CH3, यहाँ लिखा CH3, हर तरफ कार्बन सेम ही है। एक पैरेंट चेन हो गई, 2 क्या हो गए एन मिथाइल एन मिथाइल। इसको हमने लिख दिया एन कॉमा एन डाई मिथाइल मीथेनमाइन। बेटा बात समझ में आई क्या नहीं आई? क्लियर हो गया तक बात? सिंपल सी बात थी बिल्कुल, अब तो सबके समझ में आ ही रही होगी। हमने यहाँ पर लिखा ये, देखो ध्यान से, यहाँ लगाया हमने n और 2 लिख दिया हमने यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस। तो 2 क्या लगे मिथाइल, नंबरिंग कर दो 1 2 3, यहाँ पर एक मिथाइल और लगा दिया 4 5। तो पहले क्या लिखा जाएगा n कॉमा n डाई मिथाइल, एन कॉमा एन डाई मिथाइल। अब क्या लिखोगे? ब्रांच लिखोगे। 4 पर क्या है बेटा? 4 पर मिथाइल है, बिल्कुल सही 4 मिथाइल। कितने कार्बन थे? 5 थे। पेंट सिंगल बॉन्ड था एन, और 2 पर क्या है आपका? अमाइन। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहाँ तक बात? बिल्कुल सिंपल सी बात थी, समझ में सबके आ गई होगी। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर हम बात करें, अगर यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा आपका ये CH3CO, यहाँ पर लिखा N, यहाँ पर लिखा हमने Me, यहाँ पर भी लिख दिया Me। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बताओ। इसका नाम हो जाएगा NN डाई मिथाइल। 2 कार्बन थे यहाँ पेरेंट चेन में 1 2, इथेन अमाइड। बात समझ में आ गई बेटा? अगर यहाँ मैंने लिखा होता HCO, यहाँ लिखा मैंने N, यहाँ लिखा मैंने Me, यहाँ लिखा मैंने Me, क्या नाम हो जाएगा बेटा? जल्दी बताओ। इसका हो जाएगा N कॉमा N डाई मिथाइल। और ये कितना था बेटा? एक ही कार्बन था, ये हमेशा पेरेंट चेन होगी। यहाँ अगर 2 भी कार्बन होते तब भी यही पेरेंट चेन रहती। एक कार्बन का क्या हो जाएगा? मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन अमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा NN डाईमिथाइल मिथेनमाइड। इसको हम बोल देते हैं आपका DMF, कॉमन नेम DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। डाई मिथाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आ चुका है। डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंट होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या होता है। बात समझ में आ गई बेटा? और देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा, आप कहोगे कि सर अभी तक आपने दोनों साइड मिथाइल ही लगाया था, तो चलो अब एक साइड मिथाइल लगा देते हैं, एक इथाइल लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एन इथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल एनिलीन। बेटा बात समझ में आ गई? एन इथाइल, एन मिथाइल एनिलीन। ऐसे आप यहाँ देखें ध्यान से, हमने लिखा ये CO, यहाँ लिखा मैंने N, यहाँ लिखा इथाइल, यहाँ लिखा मैंने मिथाइल। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एन इथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल। समझ में आ गई होगी बेटा? आप तो जल्दी बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। एन इथाइल, एन मिथाइल बेंजामाइड, बेंजामाइड। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो ये बात खत्म हो गई आपकी अमाइंस की। तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस समझ में आ गया होगा, आपको IUPAC नेमिंग ऑफ अमाइंस एंड अमाइड क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना बेटा? बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूव होगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी सीरीज में IUPAC नेमिंग ऑफ ईस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्टर की नेमिंग अभी तक हमने नहीं करी थी, यहाँ समझ लोगे तो मजे आ जाएंगे। इसमें भी पहले हम बात करेंगे जब ईस्टर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। ईस्टर जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो नाम कैसे लिखेंगे, और ईस्टर जब आपका ब्रांच होगा तो नाम कैसे लिखेंगे। तो
पहले हम बात करते हैं, इसमें एक सिंपल सा फंडा है बेटा, बस क्या कर देना है, अल्काइल जोड़ देना है। ईस्टर क्या होता है सबको पता है, ये हो गया आपका ईस्टर, ओ ओ ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ये RCOOR ठीक है बेटा। यहाँ पर भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा, ये क्या होगा आपका अल्काइल, एक कार्बन है तो मिथाइल, दो है तो एथाइल एंड सो ऑन, और बेंजीन है तो फिनाइल। बात समझ में आ गई। तो हमें करना ही ये है, सुन लो ध्यान से, ये ईस्टर का ग्रुप है, यहाँ भी कोई कार्बन चेन होगी, यहाँ भी कोई कार्बन चेन होगी, और जरूर होगी। बात समझ में आ गई। तो देखो इधर, अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा, मैंने बेटा यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा OCH3, सबसे पहले क्या करना है, आंखों का इस्तेमाल। आंखों से ये देखो कि ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है, ये अल्काइल ग्रुप, इस अल्काइल का नाम क्या है, मिथाइल। दोबारा सुन लो, पहले क्या लिखना है, वो जो ऑक्सीजन से लगा होगा, पहले अल्काइल लिखोगे, अल्काइल क्या है, जो ऑक्सीजन से लगा होगा, क्या लगा है, मिथाइल, तो यहाँ लिख दोगे मिथाइल। बस यहाँ पर ओ इंडिकेट नहीं करोगे, लेकिन लिख दोगे मिथाइल। ओ मिथाइल मत कर देना, तूर समझ रहा है बेटा, ओ मिथाइल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल, इथाइल जो भी है, मिथाइल। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, जल्दी बोलो, दो कार्बन, दो के लिए क्या आ जाएगा, एथ, सिंगल बॉन्ड है, एन, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या है, सेकेंडरी सफिक्स होगा इसका O8, हमेशा क्या लिख देना है, O8, ठीक है बेटा, O8। तो पहले क्या लिखोगे, अल्काइल, जो भी ऑक्सीजन से लगा होगा, फिर लिखोगे प्रीफिक्स मतलब ब्रांच, फिर लिखोगे वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, फिर लिखोगे प्राइमरी सफिक्स, लास्ट में लिखोगे सेकेंडरी सफिक्स। अगर कोई सिर्फ यही लेक्चर देख रहा है तो बेटा प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स सब मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। दोबारा बता दे रहा हूँ, प्रीफिक्स मतलब ब्रांच, वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, प्राइमरी सफिक्स मतलब नेचर ऑफ बॉन्ड, सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये लिखा CH2, ये लिखा COO, यहाँ लिखा हमने C2H5। सबसे पहले क्या करोगे, ये लिखोगे, क्या आएगा यहाँ पर, इथाइल, पहले ये लिख दो, ये लिख के बात खत्म हो गई। अब देखो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है बेटा, पेरेंट चेन में 1 2 3 4, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट, 3 पे क्या है आपका डबल बॉन्ड, ब्यूट 3 इन, अब क्या आ जाएगा, O8। बात क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक। तो ये हो जाएगा आपका अल्काइल, प्रीफिक्स तो है नहीं इसके अंदर, वर्ड रूट 4 की थी, ये हो गई, तीसरे पे डबल बॉन्ड था, एंड सो ऑन। क्लियर। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा ये COO, यहाँ ये लिख दिया हमने, और यहाँ पर हमने ये लगा दिया। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया इथाइल, ये पूरा आपका ईस्टर हो गया, यहाँ पर ये ईस्टर हो गया, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा इथाइल। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। सबसे पहले क्या लिखोगे, इथाइल, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया बेटा, इथाइल आ गया। अब क्या लिखोगे, 3 पे क्या है आपका, मिथाइल, 3 मिथाइल। क्लियर, 4 कार्बन है, ब्यूट एन O8, सिंगल बॉन्ड था, ब्यूटेन, फिर हो गया O8। क्लियर हो गया बेटा तक बात। अब समझो ध्यान से, अगर हमने यहाँ पर लिखा ये, समझ लो इधर हमने लिखा ये, अगर एरोमेटिक है आपके पास तो यहाँ पर आपका ये, सुनो इधर ध्यान से, O से जो लगा है पहले वो लिखोगे, क्या लिखोगे, N क्यों लिख दिया हमने यहाँ पर आप लिखोगे मिथाइल, क्या लिखोगे, मिथाइल। और इसका बेस नेम क्या था बेटा, जल्दी बताओ, इसका बेस नेम था बेंजोएट। क्या नाम था इसका, बेंजोएट। बात समझ में आ गई बेटा, मिथाइल बेंजोएट। ऐसे आप ये देखें, अगर हमारे पास एग्जाम्पल ये लिखी हमने, यहाँ लिखा हमने COO, यहाँ लिख दिया C2H5, और यहाँ लिख दिया हमने CH3। तो देखो ध्यान से बेटा, ये तो हो जाएगा इथाइल, ये हो जाएगा पूरा बेंजोएट। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा इथाइल, इथाइल 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, और ये हो जाएगा आपका बेंजोएट, 4 मिथाइल बेंजोएट। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर हमने ये लिख दिया CH3CO, और यहाँ लिख दिया O, और यहाँ पर हमने बेंजीन लगा दिया,
तो बेटा यहाँ जो होगा वो पहले ही लिखा जाएगा। अब ये अल्काइल की जगह इसे हम क्या बोल देंगे, फिनाइल। तो जब भी बेंजीन आपकी ब्रांच होता है उसका नाम क्या होता है, फिनाइल। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, फिनाइल आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो सारे लेक्चर दिखता हुआ आ रहा है, ठीक है ना बेटा। बेंजीन के जो पैरेंट चेन है, बेंजीन का जो ब्रांच नेम है वो क्या था, फिनाइल था। पहले ऑक्सीजन से ब्रांच लगी है फिनाइल, अब 2 कार्बन थे तो ये हो जाएगा इथेन O8। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात, बहुत खुशी की बात। अब अगर हमने ये लिख दिया यहाँ पर, इसको देखो ध्यान से, ये लिखा हमने यहाँ पर, इसका नाम खुद लिख दें आप लोग और लिख ही दोगे मुझे पूरी उम्मीद है। ओ से क्या लगा हुआ है आपका, फिनाइल। पहले क्या आ जाएगा, फिनाइल। अब ये पूरा क्या हो गया बेटा, ये पूरा हो गया बेंजोएट, ये हो जाएगा आपका बेंजोएट। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। तो ये बात समझ में आ गई कि जब ईस्टर आपका एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप यूज होगा, सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा। एरोमेटिक ईथर तो मैंने बता ही दिया आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम बात करते हैं आपका व्हेन ईस्टर यूज एज प्रीफिक्स। जब ईस्टर आपका प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, जब ईस्टर ब्रांच की तरह यूज होगा तो कैसे करेंगे। इसकी जो ब्रांच होती हैं बेटा वो 2 हो सकती हैं। एक हो सकती है आपकी अल्कोक्सी कार्बोनाइल, एक हो सकती है आपकी इथेनॉइल ऑक्सी। अब इसका क्या मतलब है वो समझ लो जरा। अगर पेरेंट चेन से, ये पेरेंट चेन है, अगर पेरेंट चेन से ये अटैच्ड है, C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर लगा हुआ ये ईस्टर है ना, अगर पेरेंट चेन से C डबल बॉन्ड O का कार्बन अटैच्ड है तो इसका नाम क्या होगा, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। अल्कोक्सी मतलब ये, अगर एक होगा तो मिथॉक्सी, 2 होगा तो इथॉक्सी, और फिर क्या लिख दोगे, कार्बोनिल। बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटा यहाँ तक बात। और कहानी ये, अगर पेरेंट चेन आपकी किससे लगी हुई है, पेरेंट चेन लगी है आपकी ऑक्सीजन से। सुन लो बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पेरेंट चेन अगर आपकी इससे लगी है तो यहाँ पर जो कहानी बनेगी आपकी वो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन से पेरेंट चेन। इस ग्रुप को क्या बोलते थे बेटा, इस ग्रुप को हम बोलते थे कार्बोनाइल या कार्बोनिल बोल दो। अगर कार्बोनिल पेरेंट चेन से अटैच्ड है तो कार्बोनिल आपका लास्ट में आएगा, अल्कोक्सी कार्बोनाइल हो जाएगा। और ऑक्सीजन अगर पेरेंट चेन से अटैच्ड है तो क्या हो जाएगा, अल्कोनॉइल ऑक्सी, और जो भी फिर नाम हो। नहीं समझ में आई, इधर देखो अभी बात समझ में आएगी। CH3 CO, ये लिखा O, अब यहाँ लिखा CH2 CH2COH। देखो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये हो गई पेरेंट चेन 1 2 3। ये पूरी क्या हो गई बेटा, ये पूरी हो गई ब्रांच। बात समझ में आ गई आपके, ये पूरी क्या हो गई, ब्रांच। अब जो ब्रांच है, जो ईस्टर, ये ईस्टर तो है लेकिन ईस्टर यहाँ पर आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। और जब भी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या होगा, प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। प्रीफिक्स बोले तो ब्रांच, तो यहाँ पर ये ब्रांच की तरह यूज होगा। अब ब्रांच जो मेन चेन से लगी हुई है वो किससे लगी हुई है, ऑक्सीजन से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्कोनाइल ऑक्सी। 2 कार्बन थे ना, 2 के लिए क्या आ जाएगा, NOYL, इथेनॉइल ऑक्सी। तो यहाँ पर जो ब्रांच है उसका नाम क्या है, इथेनॉइल ऑक्सी। बात समझ में आ गई, अब तो क्लियर हो गई होगी बात। अगर ऑक्सीजन से लगी हुई है तो ऑक्सी आएगा, यहाँ पर 2 कार्बन थे, इथेनॉइल। अल्कोनॉइल लिखा है ना मैंने, तो ये हो जाएगा इथेनॉइल ऑक्सी। इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका 1 2 3 इथेन 3 इथेनॉइल ऑक्सी प्रॉप एन ओइक एसिड। बेटा बात समझ में आ गई, इसका नाम क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल सा नेम था। अगर तुमने कान खोल के बात सुनी होगी तो तुम्हारे ये समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट अब देख लो यहाँ पर ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा, यहाँ लिखा मैंने आपका, चलो यहाँ लिख देते हैं हम CH3OCO, और यहाँ लिख देते हैं CH2CHO। CHO तो हो ही नहीं सकता, क्या होगा, COH। ठीक है बेटा, ये अब यहाँ पर ये मेन ग्रुप हो गया, ये आपका ठीक है ना, सेकेंडरी सफिक्स हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स। ये बोल सकते हो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो यही हो गया आपका जैसे पीछे था। और ये हो गई पेरेंट चेन, और ये हो गई आपकी ब्रांच। अब ब्रांच किससे लगी हुई है, C
ये ब्रांच कार्बन से लगी हुई है जिसमें डबल बॉन्ड O है। यहाँ पर जो ब्रांच थी वो O से अटैच थी, तो नाम यूज किया था ये। अब नाम यूज करेंगे हम ये। कैसे? इसका नाम है क्या बेटा? अल्कोक्सी कार्बोनाइल। तो देख लो ध्यान से, अल्कोक्सी कार्बोनाइल। ये हो जाएगा अल्कोक्सी। कितने हैं? एक कार्बन है, इसको हम बोल देंगे मिथॉक्सी। क्या बोल देंगे इसको हम बोल देंगे मिथॉक्सी। और ये हो जाएगा आपका कार्बोनिल। कार्बोनिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी कार्बोनिल। 1 2 3 किससे लगा हुआ है? 3 से, तो ये हो जाएगा 3 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। कितने कार्बन थे? 3 थे। प्रोप एन ओइक एसिड। बेटा बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्या हो जाएगा इसका? 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड। कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझ में आ ही गया होगा कब कौन से यूज करनी है, ये सब आपके क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका नाम बताओ बेटा क्या हो जाएगा? ये देखो यहाँ पर, ये हो गया, ये 2 कार्बन 1 2 कार्बोनिल से लगी हुई है। ये मिथॉक्सी, ये पूरा हो गया मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल, 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल इथेनोइक, इथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल इथेनोइक एसिड। इसको देख लो यहाँ पर, ये पेरेंट पार्ट तो आपका ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। किससे लगी हुई है? O से लगी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका इथेनॉइल ऑक्सी। इसका हो जाएगा 1 2, तो ये 2 इथेन ऑयल ऑक्सी। ठीक है बेटा, इस पूरी ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस ब्रांच का नाम हो जाएगा इथेनॉइल, और ऑक्सीजन था इथेनॉइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। ये बात समझ में आ गई होगी? क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना बेटा? इसको देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका मेन ग्रुप, और ये हो जाएगा आपका इथेनॉइल ऑक्सी 1 2। तो इसका नाम भी हो जाएगा 2 इथेन ऑयल ऑक्सी साइक्लो पेंट एन कार्बोक्सिलिक, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात भी सबके समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमने ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका कार्बन हमारा वर्ल्ड रूट में नहीं है। वर्ल्ड रूट में जो 5 हैं वो रिंग वाले हैं, और जब भी रिंग में आपका कार्बोक्सिलिक लगा होता है तो उसको ओइक एसिड नहीं लिखते, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। ये सारी बात मैंने आपको बता रखी है। तो यहाँ तक बात सबकी क्लियर हो गई? आप सबकी ये बात समझ में आ ही गई होगी कि आपका नाम हमें कैसे कैसे लिखना है। ये जो था आपका, इसको हम बोल देते हैं आपका, जो सर में दर्द की आपकी मेडिसिन होती है एस्प्रिन, ये वो है। ठीक है ना बेटा? ये एस्प्रिन है, खा लेना इसको सर में दर्द हो तो, ये बना लेना। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है सब लोग जानते हो। एसिड एनहाइड्राइड आपका होता है ये होता है आपका एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा, सबको पता है। ये हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। अब ये बनता कैसे है? बनता कैसे है वो बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे ये है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। इधर देखो ध्यान से, अभी बात समझ में आपके आ जाएगी। देखो ये हो गया आपका, ये देखते ही आपको अंदाजा हो गया कि ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है। तो तुम क्या करोगे? तुम यहाँ खड़े हो जाओ, इसके ऊपर यहाँ खड़े हो गए। इधर देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड देख लो कौन सा होता है, CH3COOH। इधर देखो कितने कार्बन है बेटा? 1 कार्बन। 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक कौन सा होता है? मिथेनोइक। इसका नाम क्या था? बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन पे खड़े होकर इधर देखना है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन से जो कार्बोक्सिलिक होगा वो कौन सा होगा आपका? वो होगा आपका इथेन ओइक एसिड। ठीक है बेटा, यहाँ 1 कार्बन था, 1 कार्बन से कौन सा होगा आपका? मीथेन ओइक एसिड। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करा? हमने इन दोनों कार्बन को मिला के यहाँ से वाटर ही तो निकाल दिया। जब इन दोनों कार्बन को, जब इन दोनों एसिड को मिला के वाटर निकालोगे तो क्या बन जाएगा?
तभी तो आपका ये बन जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो नाम भी हमें ऐसे ही लिखना है। यहाँ खड़े होकर देखा ये इथेनोइक एसिड था, ये मिथेनोइक एसिड था, तो नाम क्या हो जाएगा आपका इथेनोइक, इथेनोइक, फिर आपका मिथेनोइक, मीथेनोइक। दोनों एसिड में क्या कर दिया, वाटर निकाल दिया। और जब भी वाटर निकालते हैं तो क्या लिख देते हैं, एनहाइड्राइड। बेटा बात समझ में आ गई, इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। कैसे लिखना है इसको देखो, इसका बताओ आप मुझे, इसका नाम बताएं बेटा फटाफट। देखो ये हो गया, यहाँ ये हो गया, देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि ये एनहाइड्राइड है। ठीक है, चलो एक और कर दे रहे हैं इधर। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से, यहाँ खड़े हो जाओ, इधर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इधर देखिए यहाँ 1 2 3, तो यहाँ कितने थे आपके 4 कार्बन, वहाँ कितने थे आपके 3 कार्बन। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, उसके बाद एनहाइड्राइड। बेटा बात समझ में आ गई यहाँ तक, ये ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आपके आ गई होगी। और देखिए आप ध्यान से, हमने यहाँ लिखा है, इसको देखो ध्यान से, ये बनाया हमने यहाँ पर, यह है क्या, ये यही तो है आपका CH3CO, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आगे बहुत काम में आएगा। तो यहाँ देखो 1 2 1 2, दोनों साइड क्या था आपका, इथेनोइक, इधर भी इथेनोइक, इधर भी इथेनोइक। तो इसको अगर आपने ऐसे लिख दिया, डाई इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड, डाइइथेनोइक एनहाइड्राइड, तो ये भी सही है। लेकिन जब एनहाइड्राइड लिख ही दिया तो डाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनहाइड्राइड का मतलब ही यह है आपका कि दो में से वाटर निकला है। बेटा बात समझ में आ गई यहाँ तक ये। तो अगर आप यहाँ पर ये लिखते हो तो ये ज़्यादा करेक्ट है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब ये लगाना है, वरना आपको क्या लिख देना है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात। क्या लिख देना है आपको, इथेनोइक एनहाइड्राइड, और कॉमन नेम क्या होगा इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये बात क्लियर हो गई। ये लिख दो, ये भी सही है, लेकिन जब दोनों इथेनोइक है, खाली इथेनोइक भी लिख दोगे तो वो हमें अंडरस्टूड है कि दो मिला के ही बनेगा, दोनों इथेनोइक ही होंगे। और इथेनोइक एसिड क्या होता है आपका, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड यही तो होता है बेटा। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड, तो इसको आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया तक बात। अब देखो हमने लिखा ही है, हमने यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दिया, इसका नाम बताओ बेटा जल्दी फटाफट, इसका नाम बताएं आप। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, चार थे ना, चार थे ना। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता तो ये भी कार्बोक्सिलिक, ये भी कार्बोक्सिलिक, तो ये हो जाएगा आपका क्या था बेटा, ये हो जाएगा ब्यूट एन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। ये बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई तो देख लो यहाँ पर, ये ऐसे तो था बेटा, ये था आपका COOH कार्बोक्सिलिक, ऐसे यहाँ पर CH2, ये आपका COOH कार्बोक्सिलिक, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, वाटर निकाल दिया, तो इसका नाम क्या हो जाता आपका, ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बट मैंने वाटर निकाल दिया तो ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। एक और देख लें बस आप, फिर इस कहानी को भी ख़त्म करते हैं हम। यहाँ पर लिखा हमने ये देखो ध्यान से, COO और ये, ठीक है बेटा ध्यान से देख लो इसको, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता ना, ये सिखा रखा है आपको बेंजीन पे, ये भी कार्बोक्सिलिक, ये भी कार्बोक्सिलिक, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बेटा बात समझ में आ गई यहाँ तक, ये कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। नहीं आई तो मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ, ये सारे नाम तुम एरोमेटिक वाली वीडियो में देख चुके हो, अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें याद भी होंगे। इसका नाम क्या था, इसका नाम था बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने इसमें से वाटर निकाल दिया
तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और कॉमन नेम क्या था इसका? इसका कॉमन नेम था थैलिक एसिड। कॉमन नेम था इसका थैलिक एसिड। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल सही समझे आप, इसका हो जाएगा आपका थैलिक एनहाइड्राइड। बस 5 मिनट और रुकें आप, कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं वो और देख लेते हैं। देखो हम बात करने वाले हैं आपका फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप जो सिर्फ और सिर्फ ब्रांच की तरह ही यूज होते हैं, चाहे वो अकेले ही क्यों ना हो। फंक्शनल ग्रुप डेट ऑलवेज यूज एज प्रीफिक्स। सम फंक्शनल ग्रुप डेट always used as prefix, that always use at prefix मतलब ब्रांच हमेशा पहले ही लगेंगे, वो अकेले होंगे तब भी। इसमें से सबसे पहला आपका क्या आएगा? सबसे पहला आपका आएगा हेलो, हेलोजन। इसका प्रीफिक्स नेम क्या है आपका? हेलो। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, अगर तुमने Cl लिख दिया तो क्या लिखोगे? क्लोरो। अगर तुमने Br लिख दिया तो क्या लिखोगे? ब्रोमो। ठीक है, अगर तुमने I लिख दिया तो क्या लिखोगे बेटा? आयोडो। तो कुछ सेकंड हम बात करते हैं इसके अंदर NO2। NO2 का नाम क्या होगा बेटा? नाइट्रो। ये हमेशा ब्रांच की तरह ही यूज होगा। ऐसे तीसरा हम बात करें यहाँ पर OR, ईथर। ये ईथर होता है और इसका नाम क्या होता है? अल्कोक्सी। अल्कोक्सी समझ ही गए होगे। अगर CH3 होगा तो क्या होगा बेटा? CH3 हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा मिथॉक्सी। और अगर यहाँ पर हो जाएगा C2H5 तो ये क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। बेटा बात समझ में आ गई है? ये मिथॉक्सी हो गया और ये इथॉक्सी हो गया। ये वो ग्रुप हैं जो हमेशा ब्रांच की तरह ही यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल भी समझ लो, अभी बात और क्लियर हो जाएगी। ये लिखा मैंने CH2Cl। ठीक है बेटा, इसका नाम बताओ क्या है? तो देखो ये पेरेंट चेन में दो हो गए, 1 2। 1 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। तो क्लोरो हमेशा पहले ही लिखोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो इथेन। क्या नाम हो गया इसका? क्लोरो इथेन। IUPAC नेम क्या हो गया बेटा? क्लोरो इथेन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एन इथाइल क्लोराइड। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ऐसी देखो मैंने यहाँ पर लिखा CH3 CH2 Br। क्या नाम हो जाएगा बेटा? जल्दी बताओ इसका। 1 2 3 तो ये हो जाएगा ब्रोमो। फर्स्ट पे लगा है ब्रोमो, 3 कार्बन था, ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है बेटा? कॉमन नेम क्या था? सिखा रखा है आपको, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है यहाँ तक बात? ये हमेशा पहले ही लिखे जाएंगे, बाद में नहीं लिखेंगे। इसको सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज नहीं करना। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा CH3CH, ये लिखा हमने CH3, यहाँ लगा दिया Cl। तो ये 1 2 3 IUPAC नेम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। और कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर है बेटा? एक हाथ और देख लो इसका, हमने यहाँ लिखा CH3C, ये लिखा CH3, आइसो नियो सब सिखा रखा है आपको पहले ही। यहाँ पर लिखा हमने ये Cl, ये इसकी पेरेंट चेन हो गई, ध्यान से देख लो। 1 2 3, 2 पे क्या है? मिथाइल, 2 पे क्या है? क्लोरो। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, क्योंकि क्लोरो भी यहाँ पर ब्रांच की तरह ही यूज होगा, अभी मैंने बताया। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बात समझ में आ गई बेटा? यहाँ तक सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर मैंने लिखा ये CH3CH2, ये लिखा मैंने NO2। जल्दी बता दो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम था नाइट्रो। किस पोजीशन पर है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ये फर्स्ट पोजीशन पर है, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रो इथेन।
कोई दिक्कत किसी को? ये इसका नाम बता दो बेटा जल्दी। यहाँ लिखा मैंने NO2, ये आपका नंबरिंग हो जाएगी, यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 6। तो ये फंक्शनल ग्रुप तो है, बट ये बात ध्यान रखना ये ब्रांच की तरह यूज होगा, तो इसको फंक्शनल ग्रुप हमें मानना ही नहीं है। नंबरिंग जहां से हमें ब्रांच पहले मिले, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी जहां से हमें मल्टीपल बॉन्ड पहले मिले, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 4 नाइट्रो, 6 थे हेक्स 2 इन। बेटा ये बात समझ में आ गई सबके? ये हमें हमेशा ब्रांच की तरह ही यूज करना है। ये ब्रांच होगा, प्रीफिक्स होगा, इसको फंक्शनल ग्रुप मत समझ लेना कि जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले मिले वहां से नंबरिंग करनी है, नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर। देखो हमने यहाँ पर लिखा CH3 CH2O CH3, ये हो गया ईथर। जहां कार्बन कम है उसको मान लो अल्कोक्सी, और ये हो गया आपका 2 कार्बन 1 2। इसका नाम क्या था बेटा? अभी बताया था अल्कोक्सी। और मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा आपका मिथॉक्सी। बेटा बात समझ में आ गई? इसका नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी। कितने कार्बन है? 2, तो ये हो जाएगा आपका मिथॉक्सी इथेन। कोई दिक्कत किसी को? दोबारा सुन लो अगर दिक्कत है तो। हमने यहाँ लिखा CH3 CH2 CH, ये लिखा OCH3, यहाँ पर लिखा CH3। तो देखो बेटा ध्यान से, ये तो पेरेंट चेन हो गई, ये ब्रांच हो गई। कौन सी ब्रांच थी? याद रखना ब्रांच है आपकी अल्कोक्सी। अल्कोक्सी मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्कोक्सी। अब एक ही था तो मतलब मिथाइल, तो मतलब ये हो जाएगा मिथॉक्सी। ये हो जाएगा बेटा क्या? ये हो जाएगा आपका मिथॉक्सी। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी। 2 मिथॉक्सी, 4 कार्बन था, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड था एन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर है बेटा? इधर देखो अब यहाँ पर इसका नाम लिखें आप, तो देखो ध्यान से, ये पेरेंट चेन हो गई 1 2 3। 1 पे क्या लगा? इथॉक्सी। 3 पे क्या लगा? इथॉक्सी। 2 पे क्या लगा? मिथॉक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाई इथॉक्सी, डाई इथॉक्सी। फिर आपका 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। ठीक है बेटा, और हो जाएगा आपका 3 कार्बन से प्रोप एन। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अगर हम बात करें नेक्स्ट, एरोमेटिक अगर होगा आपका, एरोमेटिक आप जानते हो बहुत अच्छे से। यहाँ पर इसका जो कॉमन, इसका जो नाम लिखेंगे हम, वो क्या होगा? पहले नॉर्मल देख लो, मिथॉक्सी बेंजीन। बट मिथॉक्सी बेंजीन से ज़्यादा हम इसका क्या यूज़ करते हैं? एनिसोल बेस नेम। तो बात समझ में आ गई आपके? इसको प्रेफरेंस देनी है, ये नहीं है तो ये लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक पूरा IUPAC आपके समझ में आ गया होगा। जितना पढ़ाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी, मेंस के लिए भी, एडवांस के लिए भी। आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, इसको आप ज़रूर पढ़ें, रिवाइज करें, सारे क्वेश्चन दोबारा लगाएं इसके अंदर। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते।